हम लोग उसी पॉइंट से शुरू करेंगे जहां पे पिछले दिन डिस्टरबेंस आ गई थी। ठीक है, तो डिलीशंस पे डिस्कशन हो रही थी कि हम नोड को कैसे रिमूव करेंगे। नोड रिमूव करने का मतलब डेटा को रिमूव करना है। डाटा रिमूव कर देंगे देन देयर इज नो मैटर ऑफ नोड, क्योंकि नोड स्टोरेज हो गया जस्ट लाइक ट्रेन की बॉगी की तरह। जब पैसेंजर को ही नहीं बैठना है, पैसेंजर जब उतर जाएंगे तो उससे बॉगी को काट के ट्रेन से अलग कर दिया जाएगा, दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो डिलीशंस एट फर्स्ट डाटा को रिमूव करना है तो उसकी लॉजिक आपने हम लोग देखे थे। इसकी लॉजिक क्या होगी? सबसे पहले जो डेटा उसके अंदर है उसको हम कॉपी करके रख लेंगे, है ना। उसके बाद एक पॉइंटर को यहाँ पे सेट कर देंगे सेकेंड नोड के पास, दैट इज वन रेफरेंस वेरिएबल। सो टीआर इज अ रेफरेंस वेरिएबल जिसको हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे। इसके बाद ये लिंक नंबर 2 जो हमने रखा है ये क्रिएट करेंगे, है ना। लाइन नंबर 3 में सबसे पहले 100 वाला नोड जो 10 को पॉइंट कर रहा है उस रेफरेंस को तोड़ देना है बाय स्टोरिंग null into the link part of head node, that is first node। head node मतलब head जिसे point कर रहा है। head itself is not a node, the node which is pointed by head। एंड इसके बाद हेड को रेफरेंस कर देना है 10 वाले नोड के पास, और 10 को ऑलरेडी टीआर रेफरेंस कर रहा है, हम लोग लिखेंगे हेड असाइंस टीआर। इस तरह से ये लिंक नंबर 2 एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये हेड टीआर को पॉइंट करता रहेगा। एंड अब जो मेमोरी है जिस नोड में 100 जिसमें स्टोर्ड था, that memory will be released by garbage collections feature of Java language, that is garbage collector। So in Java there is a feature called garbage collections which whose task is to release all the dynamic memory consumed by all the objects once objects gets dereferenced। एक बार जैसे ही ऑब्जेक्ट की डीरेफरेंसिंग होगी, मतलब उस ऑब्जेक्ट को अगर कोई रेफरेंस ना कर रहा हो तो इमीडिएटली उसको रिलीज कर देगा गार्बेज कलेक्टर। अब इसका वो टास्क होगा, उसी समय करे, थोड़ी देर के बाद करे, दैट इज द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन व्हिच गार्बेज कलेक्टर वर्क्स। इज दैट क्लियर? डिलीशन ऑफ फर्स्ट डेटा। अब इतना सिंपल स्टेप्स है। अब आपको बस यही तो चेक करना होता है कि लिंक लिस्ट में डाटा होगा तभी आप डिलीट करोगे, है ना। कैन वी डू द कोड फॉर दिस बाय योर ओन? Let me start my Eclipse। Start doing। है ना। आप कोडिंग करें। ऑलरेडी जो हमारा कोड है उसी में हमें मेथड्स को ऐड करते जाना है ना। जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट की जो क्लास बनी हुई है आप देख रहे हैं, अपेंड क्रिएट हो गया ऑलरेडी, पहले डिस्प्ले, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्ट आफ्टर आपके लिए टास्क था,
अभी आप डिलीट करिए। यस, डिलीट फर्स्ट। मैं भी कर रहा हूं, बट हमारी स्क्रीन को आप ना देखें, आप अपना करें। मैं इसको लिख देता हूं, डिलीट फर्स्ट फर्स्ट डेटा डिलीट करना है। तो नेचुरली it is good that you will check। अगर ये null है, that means यहाँ पे तो अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया है, आप जरूर करेंगे। अभी हम एक मैसेज प्रिंट करके काम चला लेंगे कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, SLL is। तो जब एम्प्टी है तो डिलीशन तो पॉसिबल नहीं है। है ना? मैं वहां से लौट गया और मैं इसमें क्या लिख दूंगा कमेंट में, चेक कर रहा हूं, check is SLL empty। thereafter जब SLL खाली नहीं है तो आपको steps to remove first node। तो सबसे पहले स्टेप क्या हमने कहा था, आप उसकी डाटा को कॉपी कर लेंगे, है ना? तो हमें लिखना होगा हेड डॉट डाटा, राइट? डाटा कॉपी हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, याद करिए। इसके बाद मैंने कहा था एक पॉइंटर को सेट कर दीजिए, एक एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करिए जो रेफरेंस करेगा नेक्स्ट नोड टू टीआर। तो सेकेंड नोड के पास टीआर होगा, बिकॉज हम हेड के लिंक को ब्रेक करने जा रहे हैं। बिकॉज डीरेफरेंस कर रहे हैं, सो दैट गार्बेज कलेक्टर को कोई इशू ना हो। neither it should reference to someone nor someone should reference to this। अब मैं हेड को अगले नोड जिसका रेफरेंस टीआर के पास है उसको सेट कर देंगे, एंड इस तरह से हमारा काम हो चुका है। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग तो नहीं किया, इसका ड्रॉबैक क्या होता है वो मैं बताता हूँ। डिलीट फर्स्ट का टास्क क्या होना चाहिए भाई, फर्स्ट नोड को रिमूव करो और उसको लौटा दो। तो हमने कहा रिटर्न डाटा, बट एक लॉजिक सोचिए दैट हमारे पास यहाँ तो डेटा है तो लौटा दिए, बट व्हेन द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, कौन सा डाटा लौटाओगे?
डाटा तो है ही नहीं। अगर हम एक्सेप्शंस हैंडलिंग किए होते तो ये इश्यूज नहीं आता, हमने किया नहीं। आप समझ गए होंगे कि व्हाई इट इज मस्ट। तो कोई ना कोई रिटर्न तो हमें करना होगा, तो मैंने रिटर्न 0 कर दिया। और ये एज्यूम करना होगा कि लिंक लिस्ट के अंदर का कोई भी डाटा 0 ना हो। तो ये काम चलाओ सॉल्यूशन हुआ, नॉट गुड सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आई? बिकॉज जब फंक्शंस की रिटर्न टाइप होती है, तो इन एवरी सिचुएशन फंक्शंस को रिजल्ट कोई भी डेटा इन टाइप का लौटाना ही होगा। तो जब हमारे पास लिंक लिस्ट में एक भी नोड भी नहीं है तो डाटा कहाँ से आएगा? तो मैंने रिटर्न 0 इंडिकेट, रिटर्न 0 कर दिया। यहाँ से कोई भी एक मान लो 0 -1 एनीथिंग, बट दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट। याद रखना 0, अगर आप लिंक लिस्ट में 0 स्टोर करेंगे और लाइन नंबर 71 से अगर 0 लौटता है तो कैसे समझेंगे रिसीवर एंड पे कि 0 नीचे से लौटा या ऊपर से? सो 0 नेवर कैन बी stored in SLL। अगर अच्छा अप्रोच चाहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करें, एम्प्टी SLL एम्प्टी एक्सेप्शन से एक बना लें, उसको यहाँ से थ्रो करें, रिसीविंग एंड पे रिसीव करें, कैच करें उसको, ट्राई के अंदर आप फंक्शंस को कॉल करें। इन दिस मैनर फर्स्ट डेटा की डिलीशन कंप्लीट हो चुकी। एनी कंफ्यूजन किन्हीं को भी? आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट्स? कोडिंग में कोई इशू आई या आपने खुद किया या देखना पड़ा? समझते चलेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। और आगे का सारा काम ऐसे ही होना है। नाउ डिलीशंस को नहीं भाई, ट्रैवर्स क्यों करना है? नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए तो ऑलरेडी बस अगले ही नोड पे तो जाना है। ये जो टीआर है, ट्रैवर्स करना मतलब बार बार आगे जाना। तुम ही सोचो ना कि एक बॉगी हटाना है तो अगले ही बॉगी के साथ जोड़ना है ना, एक नोड हटाना है तो हेड को अगले ही नोड के साथ अटैच करना है ना। तो अगले नोड पे तो लाइन नंबर 68 कर रहा है ये काम। यहाँ लिख देते हैं सेटिंग tr टू सेकेंड नोड, डायरेक्ट लिख देते हैं सेकेंड नोड। तो tr सेकेंड के पास चला गया, हेड ऑलरेडी फर्स्ट के पास है, फर्स्ट नोड के रेफरेंस को ब्रेक कर दिए, एंड फर्स्ट नोड जिसको रेफरेंस कर रहा है, नाउ फर्स्ट नोड नाउ head is referencing to tr, that is second node। क्योंकि लाइन नंबर 68 में हमने तो कर दिया था टीआर को सेकेंड नोड के पास रेफरेंस। जब हेड रेफरेंस करेगा टीआर को, इसका मतलब हेड सेकेंड को करेगा।
एंड लाइन नंबर 69 ने क्या किया, फर्स्ट नोड जिसको रेफरेंस कर रहा है उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट नोड, रेफरेंस ऑफ फर्स्ट नोड, है ना, एंड उसके बाद डाटा लौटा दिए, वेरी सिंपल। अब लेट्स गो टू जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, डिलीशन ऑफ लास्ट डेटा या डिलीशन ऑफ एनी डेटा में मामूली सा डिफरेंस हो। डिलीशन ऑफ एनी डाटा, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डिलीट सपोज 20। अब हम एक फ्रेश लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिगर कहीं से देखते हैं, फ्रेश फिगर अगर है, चलो let us copy this and चलिए let me have one more node here, मान लो 40, and यहाँ से हटा दिए and creating a reference. है ना, तो this is linked list what we have. अब हमने क्या कहा था कि डिलीशन ऑफ लास्ट डाटा एंड डिलीशन ऑफ एनी डाटा बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। डिलीशन ऑफ एनी डाटा में आप स्पेसिफाई करोगे कि किस पर्टिकुलर डाटा को रिमूव करना है। सपोज आई से 10 may be removed. देखो, डिलीशन ऑफ एनी डाटा is a complete operation because data can be into the first node or data may be into the last node or data may be somewhere else. Is it clear? So deletion of any data जब करोगे, that is going to involve complete logic, क्योंकि डाटा तो कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट के पास हो सकता है, लास्ट के पास हो सकता है और बीच में हो सकता है ना। अब कैसे आप, डाटा में है, डाटा लास्ट में है, डाटा बीच में, हाउ विल यू डिसाइड, कैसे डिसाइड करोगे? ट्रैवर्स तो करना ही है भाई। ओके, डिलीट एनी डाटा, डिलीट एनी डाटा, तो फाइन आप ट्रैवर्स करें। मान लीजिए 30 को डिलीट करना है, तो ट्रैवर्सल आप कैसे सोचते हो, पिक्चर बना के देखो, सिंपली कोड के नजर से नहीं देखो। 30 को डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, डिलीटिंग 30 मीन्स व्हाट, 30 के पहले जो नोड है, देखो यहाँ गौर से, नहीं नहीं एक सेकेंड, वो अभी कोड में मत जाइए, पहले समझिए पिक्चर बना के, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि पेपर वर्क पहले करो। जब ट्रैवर्स ही नहीं कर पाएंगे तो फिर मैचिंग तो बहुत बाद की बात।
पहले हम ट्रैवर्स कहाँ तक करेंगे, टिल विच नोड, टिल 30, टिल 40, टिल 10, टिल 20, कहाँ तक, टिल विच पॉइंट वी विल ट्रैवर्स. दिस इज द फर्स्ट लॉजिक. The first question is, first problem into this is, till which point we will traverse. कैसे ट्रैवर्सल की लॉजिक हो, देखिए सबसे बेस्ट, पहले तो समझिए, नहीं समझ में बात आई, अगर सपोज इफ आई हैव टू रिमूव 30, if I want to remove this node, then 30 के पहले वाले नोड को रेफरेंस कर देना होगा 30 के बाद वाले नोड के पास. दिस इज माई डिजायर्ड एक्शन. दैट मीन्स एक बात तो आपको समझ में आ गई कि हमें इस तरह से ट्रैवर्स करना है कि 30 के पहले जो नोड है उसकी एड्रेस, उसकी रेफरेंस मस्ट है मिलना. मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? I'll copy this figure several times to explain you the process of traversal. How we do the traversal. Okay, see here. Let's say, let us assume let we shall remove 30. मान लो 30 हमें रिमूव कर, तो 30 रिमूव करना है. तो लॉजिक तो समझ चुके थे हम लोग कि 30 को अगर रिमूव करना है तो 30 के पहले वाले नोड से 30 के आगे वाले नोड को रेफरेंस कर देना है. ये जैसे ही रेफरेंस होगी ये टूटेगी, इसको तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है ना, है ना, इसको कट करना है, इसको कट करना है, एंड इसको गार्बेज कलेक्टर खुद ही क्या कर देगा, उठा के फेंक देगा. जीसी महोदय इस मेमोरी को रिलीज कर देंगे. तो माई रिक्वायरमेंट इज दिस, एक्चुअली दिस इज द लॉजिक. नाउ अब हम कैसे ट्रैवर्स, आप मल्टीपल वेज अलग अलग तरह से सोच सकते हो. मैं कैसे सोचता हूं सो देखिए. आई शैल कीप one pointer, let's say I shall keep one pointer near to this node. I shall keep one pointer at this and one pointer to previous node of this. अब खुद सोचो, 10 के पहले क्या कोई नोड है? 10 इज द फर्स्ट नोड, कोई नोड नहीं है. तो एक पॉइंटर को मैंने यहां रखा, इसे मैंने दे दिया TR, एंड इस प्रीवियस पॉइंट, इसका नाम मैंने दे दिया पेरेंट ऑफ या प्रीवियस टू TR, PTR दे दिया. प्रीवियस टू TR के पहले जो है उसको सेट किया. तो TR तो अभी रेफरेंस कर रहा है फर्स्ट नोड को,
गौर से समझना। तो जब टीआर ही फर्स्ट को रेफरेंस कर रहा है, तो क्या टीआर के पहले कोई नोड हो सकता है? आंसर है नो। दैट मीन्स हम पीटीआर को कहेंगे कि भाई तुम नल के पास रहो, मतलब देयर इज नो नोड एट ऑल राइट नाउ एसोसिएटेड विथ पीटीआर। यहां तक क्लियर है? और अब हमें उस डेटा के आधार पे डिलीट करना है। ये हमारा डाटा है जिसे रिमूव करना है। अब जब तक हमें, लॉजिक यहाँ यही होगा कि जब तक हमें while जब तक टीआर उस नोड पॉइंट करे जिसके अंदर वो डाटा मिल जाए, while डाटा is not found in node, keep on moving, दोनों को आगे। क्या करना है? जब तक डाटा नॉट फाउंड इन नोड, डाटा मतलब कौन सा डाटा जो रिमूव करना है ना? या उसको लिख दें डाटा की जगह पे रिमूव डेटा। यस, ताकि कंफ्यूजन ना, रिमूव डेटा ही उसका नाम दे दी। while remove data is not found in nodes, keep on moving both this ptr and tr pair अगले अगले नोड के पास। तो सबसे पहले पीटीआर को सेट कर लेंगे, पीटीआर को सेट कर लेंगे टीआर के पास, एंड टीआर को सेट कर लेंगे नेक्स्ट नोड ऑफ टीआर के पास। टीआर इज सेट टू नेक्स्ट नोड ऑफ टीआर। यस, अभी हम लैंग्वेज के सिंटेक्स पे नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो कोड्स, मतलब कोड की तरह मिलता जुलता, बट नॉट एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। आप भी तो सोचोगे, अभी इसके पहले मैं डायरेक्ट लैंग्वेज का कोड लिख दे रहा था, जैसे यहाँ देख रहे हो ऊपर हेड डॉट नेक्स्ट लिंक वगैरह, ये सीधे जावा के सिंटेक्स थे। बट ये जो है सूडो कोड्स कहलाते हैं, लैंग्वेज की मिलता जुलता। लॉजिक समझ में आ रही है? लैंग्वेज के एग्जैक्ट सिंटेक्स। अब आप देखिए, मान लो रिमूव डेटा 30 ना होके 100 होता, क्या इस फिगर में 100 दिख रही है? नहीं ना दिख रही है। तो ये चेक्स क्या सफिशियंट है? आंसर है नो। इसलिए इसके साथ हमें ये भी बोलना होगा एंड SLL exists, जब तक रिमूव डेटा ना मिले, एंड एज वेल एज SLL एग्जिस्ट करता हो या SLL खत्म ना हो गया, एक ही बात है। SLL is not finished। ये दो बातों को करना, ये दो हमारा कंडीशंस हो गए। थोड़ी स्पेस तक आते हैं क्लैरिटी। जब तक SLL फिनिश ना हो, क्योंकि ये आपको इस सूडो कोड के अकॉर्डिंगली कोड कन्वर्सन करना होगा, तो ये ट्रैवर्सल्स हो। अब आप देखिए, ये लॉजिक किसकी हो गई? ट्रैवर्सल की।
ट्रैवर्सल लॉजिक हो गया। मैं यहाँ पे कमेंट में ऐसे करके लिख देता हूँ। ट्रैवर्सल लॉजिक, इज दिस क्लियर? यस, मैं जावा कोड नहीं लिख रहा हूँ, सूडो कोड उसको बोलते हैं। दैट इज नियरर टू लैंग्वेज बट रिटन इन जनरल सेंटेंस, so anyone can understand, even those who do not have knowledge of Java, they may have some other language knowledge. ये एरो जैसा हो गया कि टीआर जो है जा रहा है पीटीआर के पास, ऐसा जो मैं लिखा हूं ये एरो को दिखाने के, ठीक है? नहीं तो ये ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू टीआर। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन समझने में? अब कोडिंग करेंगे इसके। नो, वेरी गुड। अच्छा, अब देखिए ये तो सिर्फ ट्रैवर्सल किया, तो हम किस डेटा को डिलीट करने वाले थे? 30 को। तो मैंने डेटा ही ऐसा चूज किया जो डेटा मिडिल में था। तो गौर से बताइए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रैवर्सल लॉजिक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रैवर्सल लॉजिक, पीटीआर एंड टीआर दोनों कहां पर होगा? तो सबसे पहले जब ट्रैवर्सल करेंगे तो ये पीटीआर एंड टीआर को सेट किए, तो इस लॉजिक के ट्रैवर्सल लॉजिक का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? टीआर को सेट करना और पीटीआर को सेट करना, जो फिगर में दिख रहा है। दिख रही है ना? वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उतना काम आपके लिए छोड़ दी। चलिए, तो राइट टीआर 30 के पास होगा, पीटीआर यहाँ होगा। तो जब एक बार ये व्हाइल लूप में चेक होगा, तो व्हाइल लूप में चेक होने के बाद क्या हो जाएगा? गौर से बताओ तो भाई। टी इज इट ओके नाउ? यस। तो एक बार जब व्हाइल लूप चेक होगी तो कंडीशन मिलेगा ट्रू, और जब कंडीशन मिलेगा ट्रू तो पीटीआर यहाँ पे सबसे पहले आएगा एंड टीआर यहाँ पे आएगा, टीआर यहाँ पे आएगा। फिर इस नोड के पास डेटा नहीं है, वंस अगेन लूप रिपीट होगी, और ट्रैवर्सल्स होने के बाद पीटीआर यहाँ पे आएगा एंड टीआर यहाँ पे आएगा। इसलिए मैंने इतनी बार ये कॉपी किया था फिगर को, ये दिखाने के लिए
कि आफ्टर एवरी आइटरेशंस ऑफ लूप कैसे कैसे ये पेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। अब ये स्क्रीन पे तीनों स्टेप दिख रहा होगा, पता चल गया लॉजिक। फर्स्ट टाइम लूप ने जब चेक किया तो आगे की ओर शिफ्ट किया, जो सेकेंड फिगर में दिख रहा है। फिर जब लूप की कंडीशन चेक हुई तो फिर आगे की ओर शिफ्ट हुआ, और जब फिर लूप की कंडीशन चेक हुई थर्ड आइटरेशंस के लिए, थर्ड आइटरेशंस होगा नहीं तो चेक में फेल हो जाएगा। डाटा तो इसमें मिल गया, तो while loop will terminate. Is that clear? मैंने इसलिए उसको अलग अलग आइटरेट करके दिखा दिया, ये ना बोलो कि सर समझ में नहीं आया बाद में। You have the figure. Now, once the traversal is complete, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगेन होता है कि आफ्टर ट्रैवर्सल you must check. After complete of traversal, you must check. After completion of traversal, you must check that. क्या situations है? Situation number 1, data is found, remove data. Remove data. Remove data found in first node, or remove data is found in last node, or remove data is found in middle node. Middle मतलब कहीं बीच में, सेंटर नहीं, in somewhere middle. मिडिल का मतलब सेंटर नहीं होता, मिडिल नोड। बट उससे भी पहले रिमूव डेटा मिला ही ना हो, रिमूव डाटा इज नॉट फाउंड। आ रही है लॉजिक समझ में कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रैवर्सल प्रोसेस, यस, एक्सेप्शन हैंडलिंग जरूर करना। अभी तो हम आउटपुट मैसेज करके काम चला रहे हैं। तो बताओ तो, should I write logics for each and everyone? ये 4 लॉजिक्स चेक करना होगा। Remove data is not found. After completions of traversal, you must check these 4 conditions, these 4 situations. You must check. इसको these ही कर देते हैं। These 4 situations. किसने कहा why do we have 2, 3, 4? क्यों? If I ask you remove 10, what will you do? क्या रिमूव 10 की फिगर ये रेड लाइन जैसी बनेगी? यस या नो? क्योंकि आप डेटा बोल रहे हो। अब समझ में आप बात आ गई, आप डाटा बोलो। हेलो ये हाँ, सुन पा रहा हूँ। सर, अभी हमने ट्रैवर्सिंग किया तो या फर्स्ट कंडीशन अगर सपोज अपना फर्स्ट नोड रहा तो हाँ, हमारा पीटीआर हेड को पॉइंट करेगा और टीआर 10 को पॉइंट करेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर
अब सपोज देखो 10 को रिमूव करना है, ठीक है, हाँ तो ये फर्स्ट टाइम ही लूप फेल कर जाएगी, एक बार भी ट्रैवर्स आगे नहीं बढ़ेगा। रिमूव डेटा तो फाउंड हुआ तो तो ट्रू एक बार सुनो, जब कंडीशन। रिमूव डेटा फाउंड हो गया फर्स्ट नोड में ही, हाँ तो वाइल वाली कंडीशन तो फेल हो गई। हाँ तो एक बार भी लूप नहीं चली, हाँ 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 इसका मतलब पीटीआर और टीआर जहां पहले था वहीं रह गया। हाँ, मतलब पीटी टीआर नल को पॉइंट कर रहा है। टीआर पीटीआर नल को पॉइंट कर रहा है एंड टीआर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हाँ बराबर। हाँ हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट लोड नोड की लॉजिक डिलीट करना और मिडिल नोड की लॉजिक डिलीट करना दोनों एक जैसा तो नहीं है। हाँ बराबर। एक भी लाइन की डिफरेंस होगी, वो सिचुएशन डिफरेंट। अब क्लियर हो गया कि मैं जब बोल रहा हूँ डिलीट पर्टिकुलर डाटा, डिलीट पर्टिकुलर डेटा, तो डाटा कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट के पास हो सकता है, लास्ट के पास हो सकता है, समवेयर मिडिल में हो सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोग से ये उम्मीद करूंगा, गौर से देखिए, फर्स्ट नोड को तो मैं यहाँ डिलीट कर दिया, ठीक ना, यस। अब यहाँ देखिए जरा गौर से, अब ट्रैवर्सल के बाद लॉजिक नंबर 1 के लिए कैसे आप डिसाइड करोगे कि डाटा इज फाउंड इनटू फर्स्ट नोड? बहुत सिंपल है, देख लो। ठीक है, आर वी ओके? यस। देखिए समटाइम्स 2-4-5 सेकंड के लिए डिस्टरबेंस आ जाती है, बट होपफुली उसके बाद ओके रहे, दैट इज गुड। तो एक बार भी दोनों पॉइंटर आगे नहीं बढ़ा, आप पीटीआर को चेक कर लोगे कि अगर पीटीआर की वैल्यू नल है, इसका मतलब the data to be removed is present into first node. Is it clear? तो डेटा फाउंड इन फर्स्ट नोड का मतलब क्या हो जाएगा?
अगर if ptr is at null, इसका मतलब डाटा फर्स्ट नोड में है। कन्विंस्ड? तो फर्स्ट नोड में रिमूव करने वाली जो लॉजिक ऑलरेडी हम लोग लगाए थे, वैसी लॉजिक इस कोड में लिखेंगे। सेटिस्फाइड? यस। अच्छा, ये कोई बताओ मेरे को पहले, ये कैसे पता चलेगा कि डाटा रिमूव ही ना हुआ? सॉरी, डाटा है ही नहीं प्रेजेंट। फ्लैग ले लेंगे सर एक आधा। क्या ले लेंगे? फ्लैग। फ्लैग क्यों लेंगे? जरा सोचो ट्रैवर्सल, फिर चले ऊपर। नेक्स्ट लिंक नहीं, टीआर विल बिकम नल, क्योंकि यहाँ देख रहे हो हम मान लो 100 को सर्च करने के लिए कर रहे हैं, तो ये पेयर यहाँ पे स्टॉप हुआ, एक बार और आगे बढ़ेगा, इसमें भी नहीं है, तो टीआर नल पे आ जाएगा। टीआर विल बिकम नल इफ टीआर इज नल, इज एट क्या, इज नल। अगर टीआर नल है, सर हाँ, हमारे लास्ट नोड के नेक्स्ट लिंक पे नल रहेगा ना? नल है ना, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि जब एक बार लास्ट सोचो, नोड के नेक्स्ट लिंक पे नल। अरे वही सुनो तो सही भाई, जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट वर्ड मेरी सुनो। जब टीआर 40 के पास होगा और पीटीआर 30 के पास होगा, और वाइल लूप में चेक क्या होगा कि रिमूव डेटा इज नॉट फाउंड, तो रिमूव डेटा इस नोड में नहीं मिला, तो लूप की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लूप एक बार चलेगी, तो चलने के कारण से क्या होगा, पीटीआर आ जाएगा 40 के पास, एंड टीआर के नेक्स्ट पार्ट में नल है, तो नल स्टोर हो जाएगा टीआर के पास। ये जो लाइन लिख रहे हो, ये लाइन तो एग्जीक्यूट, टीआर का जो नेक्स्ट लिंक है वो तो टीआर में स्टोर होगा ना, क्योंकि लूप तो कर रही है, चलो करो इस काम को, और उस बराबर। काम को, हाँ, उस काम को करने के बाद टीआर जब नल हो जाता है, इसका मतलब एसएलएल फिनिश्ड हो गई, बराबर। तो हाँ। ये एसएलएल फिनिश हो चुका, और एसएलएल फिनिश होने का मतलब टीआर नल पे चला जाएगा। जैसे पीटीआर को हमने नल पे सेट किया था कि पीटीआर इज नॉट विद द एसएलएल, ठीक उसी तरह से लास्ट लूप एग्जीक्यूशन के बाद पीटीआर लास्ट मोड में जो नल है वो टीआर में स्टोर हो जाएगा। तो ये चेक्स हम किए कि हमारा रिमूव डेटा इज नॉट फाउंड की चेकिंग ये हो गई। ठीक उसी तरह से रिमूव डेटा इज फाउंड इनटू द लास्ट नोड, मान लो 40 को रिमूव करना होता, तो ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है हमारा अंतिम 2 लाइन आगे जब कोडिंग करेंगे तब क्लियर होगा, अभी कंफ्यूजन में ना रहे। ये कैसे चेक होगा कि रिमूव डेटा इज फाउंड इनटू द लास्ट नोड? लास्ट नोड है, इसका मतलब टीआर इज पॉइंटिंग टू 40, पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दिस, मतलब जिस नोड नहीं, इफ, यस, हाँ, राइट राइट, ये सही लिखे हो। if ptr, सॉरी, tr डॉट, लैंग्वेज में लिख देते हैं, आपने सही लिखा विशाल। if this is null, मैंने सेंटेंसेस में नहीं लिखा, आप उसको करें।
एंड अब ये कैसे पता चलेगा कि रिमूव डेटा इज फाउंड समवेयर मिडिल, मतलब क्या? टीआर का नेक्स्ट लिंक नल नहीं है, तो भाई ऊपर का 3 जब नहीं सेटिस्फाई किया तो नीचे का 4 तो ऑब्वियस हो गया ना, तो उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटो लिख दिए, न फर्स्ट न सेकेंड न थर्ड, तो फोर्थ तो अपने आप, तो उसमें चेक की कोई जरूरत है नहीं है। ओके, तो ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कोड आपको करना होगा, एंड देन वो डेटा रिमूव की जाएगी। गॉट इट? तब वो डाटा रिमूव हो पाएगा जिस डाटा को हमने कहा था। इस टास्क को क्या अभी कोड करेंगे, इस लॉजिक्स को कर ले ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सिचुएशंस है, आप उसको हैंडल कर पाएंगे। यस, करें, शुरू करें कोडिंग। स्टार्ट डूइंग। as per the logics discussed. Remove data. हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे which data needs to be removed. Okay. Which data needs to be removed? सबसे पहले traversal logic. ऑलरेडी मैंने कहा, एक हमने ले लिया ptr को, जिसको सेट किया null, एंड एक लिया tr को, इसको सेट किया हेड के पास, हेड के पास, एंड thereafter हमने हमने कहा था ना, जब तक tr डॉट उस नोड के पास न पहुंच जाए, डाटा इज नॉट इक्वल्स टू डाटा। रिमूव डाटा लिख दें यहां भी, चलिए, डाटा डाटा में कंफ्यूजन ना हो। जावा कन्वेंशंस ऐसा कहता है वेरिएबल्स का नाम लिखना, तो जब तक ना हो एज वेल एज एंड tr is not equals to null, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। एंड के बाद जब तक लिंक लिस्ट खत्म ना हो जाए, एज वेल एज, ये जब तक ना। अच्छा, एक बात से तो सब लोग इत्तेफाक रखोगे कि भाई कोई भी डिलीशंस डेटा रिमूव करने के लिए लिंक लिस्ट होना चाहिए, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, ये काम तो कॉमनली करना ही चाहिए इन ऑल सच लॉजिक्स which uses data removal concept, right? तो भी यहां से रिमूवल की बात है, ये लाइन की तो कोई मतलब नहीं है, सिंपली रिटर्न। स्टेप नंबर
एक तो हमेशा होगा, दैट आप जरूर चेक करोगे कि एसएलएल एग्जिस्ट करना चाहिए। एसएलएल खाली है ही नहीं। सर बोलिए। यहाँ पे नोड टीआर इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट लिंक रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गलत। हाँ, नोड टीआर इक्वल्स टू सही है, बोलिए फिर से। हेड डॉट नेक्स्ट लिंक। नहीं नहीं, नॉट हेड डॉट नेक्स्ट लिंक। फिगर देखिए स्लाइड पर, यहाँ देखिए टीआर किसके पास है? फर्स्ट नोड। जहां जहां हेड है वहीं टीआर है। दोनों के रोल में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर यही कि हेड हमारा एट्रीब्यूट है, परमानेंटली उस इंफॉर्मेशन को रख रहा है, और टीआर टेम्पररीली उस काम के दरमियान। तो टीआर उसी को रेफरेंस करेगा जिससे हेड, जब आप लिख देंगे हेड डॉट नेक्स्ट लिंक, तो टीआर विल कीप ऑन पॉइंटिंग टू 20। ओके। तो जैसे ही फिगर हो, अब वाइल में हमने वही लिखा है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोड पे चले। इसके बाद हमारी लूप स्टार्ट। अब लूप में क्या था? सबसे पहले प्रीवियस ट्रैवर्सल पॉइंटर जो है ptr इज सेट टू ट्रैवर्सल पॉइंटर tr, जहां पे tr है वहां pt। मतलब ये दोनों पेयर जो हो गई, एक आगे और एक पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, ये आगे की ओर बढ़ता रहे। एंड देन tr विल मूव टू tr डॉट नेक्स्ट लूप। ठीक है ना? ठीक है, अब ये ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गई। डू द ट्रैवर्सल। ठीक है ना? ट्रैवर्सल कंप्लीट। अब ट्रैवर्सल कंप्लीट के बाद सबसे पहला चेक कौन सा? भाई चेक तो कर लो कि डाटा उपलब्ध है या नहीं है। चेक करो, और इसकी चेक्स जो मैंने बताया, तो चेक को यहाँ करना होगा। इफ नो रिमूव डेटा नॉट फाउंड, और रिमूव डेटा नॉट फाउंड की क्या लॉजिक हो जाएगी? टीआर विल बिकम नल। जब टीआर नल हो गई तो कोई प्रिंट मैसेज दे देंगे, दैट remove data to be removed is not found। और जब ये काम मेरा हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा इस लंबे कोड में मेरा अपना है कि मैं इफ एल्स करके बहुत ज्यादा उसको डीप में कोड को नहीं नेस्ट कर देता हूं, मैं यहीं से रिटर्न कर देता हूं।
तो फंक्शंस में हमें एडवांटेज मिल रहा है तो उस एडवांटेज को लेना चाहिए। तो ये रिमूव डेटा का लॉजिक 1 कंप्लीट हो गया कि डाटा ही नहीं मिला तो रिमूव कहाँ करना। इसके बाद आप स्लाइड पे देखें, रिमूव डेटा इज फाउंड इनटू फर्स्ट नोड। तो रिमूव डाटा रिमूव डेटा नॉट फाउंड। चलो, रिमूव डाटा इज फाउंड इनटू फर्स्ट नोड। इसकी चेक्स मैंने क्या लिखी थी, फर्स्ट नोड में मिला, इसका मतलब पीटीआर का मदद ले लेते हैं। अगर पीटीआर हमारा नल है ना, अगर हमारा पीटीआर नल है इसका मतलब डाटा हमारा फर्स्ट नोड पे है। अब फर्स्ट नोड में है तो फर्स्ट नोड वाला लॉजिक तो फर्स्ट नोड की तरह ही ना होगा, वो तो कोड ऑलरेडी हमारा ऊपर होगा। डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, क्लियर। फर्स्ट, अब यहाँ तो डाटा हमें कॉपी करके लौटाना नहीं है, इसलिए हम ये चीज कर लेंगे कॉपी हम अपने ही कोड से जो ऑलरेडी आपका समझा हुआ है। टीआर को अगले नोड पे शिफ्ट कर दिए एंड रेफरेंस को तोड़ दिए एंड ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये स्टेप कंप्लीट। रिटर्न, क्यों हम नेस्ट करें अपने कोड को, वेरी क्लियर कोड दिखती है इस तरीके से। आप इफ एल्स की मदद भी ले सकते हैं, एल्स इफ एल्स इफ, नो नीड एट ऑल। फंक्शनल अप्रोच का फिर आप फायदा ही नहीं उठा पा। ये यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा होगा क्योंकि टीआर तो ऑलरेडी ऊपर में डिक्लेयर्ड है, यहाँ से डिक्लेरेशंस हटा देते हैं। ओके, क्लियर। या मैं स्लो हो जाऊं, अब आप लॉजिक 3 करें, मैं वेट करता हूं। लॉजिक 3 क्या है, रिमूव डेटा इज फाउंड इनटू लास्ट। चलिए, रिमूव डाटा इज फाउंड इनटू लास्ट, ये लॉजिक नंबर 3। यहां से बहुत केयरफुली और भी देखने की जरूरत है। अब लॉजिक नंबर 3 आप बनाइए, that data is found into last। कैसे चेक होगा, अगर पीटीआर के नेक्स्ट लिंक में नल है। इज इट ओके इफ आप लोग कंप्लीट कर पा रहे हो साथ साथ, समझते हुए। गिव रेस्पॉन्स, कैन यू हियर मी? यस यस, ये कर रहे हैं, गुड। वो मैसेज बीच बीच में आना चाहिए, नहीं तो लगता है कि कहीं नेट तो फिर कहीं गड़बड़ हो गई। ओके, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग।
Then data is found into last node. अगर last node है इसका मतलब tr dot next link must be null. अभी आप करें पहले कोड जो हम लोग सोचे हैं. अगर लास्ट नोड में नल है, जरा फिगर चलते हैं देखने. लास्ट नोड को रिमूव करना है, और लास्ट नोड को रिमूव करने का मतलब क्या हो गया, ये इसके पहले जो पीटीआर होगा इसमें स्टोर कर देंगे इसके इस पार्ट को, क्योंकि इस पार्ट में ऑलरेडी नल है. अरे यहाँ नल डालना है तो डायरेक्ट नल स्टोर कर दो या इसके वैल्यू को कॉपी करो. इज देयर एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस. देखो मेरे कोड को देखो, अब आप ऐसे लिखोगे कि ptr dot next link assigns null. गुड, बस यही काम ही करना था. लिंक ब्रेक कर दिए, लिंक ब्रेक किए कि वो नोड रिलीज हो जाएगा. उसके बाद तो गार्बेज कलेक्टर अपना काम कर देगा. एंड जरा गौर से देखो, यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे तो हमारा remove data is found into in middle node. अब क्या लिखना होगा, पीटीआर के लिंक में हम स्टोर कर देंगे क्या भाई, टीआर के लिंक को. फिगर नहीं देख रहे हो? चले फिगर पे, यहाँ पीटीआर होगा और यहाँ टीआर होगा. मतलब हम जो ट्रैवर्सल्स करें तो पीटीआर के लिंक में ये नोड का एड्रेस, इस नोड का रेफरेंस यहाँ पे है, तो ptr dot next link assigns tr dot next link. क्लियर हो गई? Is there any issues? सर ये एक बार फिर से बताइए. ये फिगर पे चलो ना, ये लाइन देख रहे हो, और रिमूव ट्रैवर्सल से तो ऑलरेडी 30 को हटाना है. आपके स्क्रीन पे ट्रैवर्सल के बाद यहाँ पे होगा पीटीआर, होगा कि नहीं होगा? यस सर. और यहाँ पे होगा टीआर, होगा कि नहीं होगा? मैं लिख Yes, देता हूँ यहाँ पे पीटीआर और यहाँ पे लिख देता हूँ टीआर. अब देखो ये जो रेड लाइन, रेड कर्व जो बना हुआ है, एरो वाली कर्व जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जो हमें बनाना है, तो 20 वाले नोड के पास रेफरेंस जाएगा 40 वाले नोड का रेफरेंस. अब 40 वाले नोड का रेफरेंस किसके पास है? 30 के पास है राइट नाउ. और 30 वाले नोड का रेफरेंस हमारे पास टीआर के पास है ना. यस सर. तो हम टीआर के नेक्स्ट नोड की वैल्यू, इस फील्ड की वैल्यू जो है उसको हम स्टोर कर देंगे पीआर के नेक्स्ट लिंक वाले में. तो ये बन गया
तो हम क्या लिखेंगे, ptr डॉट नेक्स्ट लिंक assigns tr डॉट नेक्स्ट लिंक. Yes, sir. इज इट ओके? Okay. फिगर देखिए, इसलिए मैंने जब से लिंक लिस्ट शुरू किए मैं हमेशा बोलता हूँ पहले पेपर वर्क करो, पेपर पे चित्रों को बनाओ, बनाइए इस तरह से और समझने की कोशिश करिए. लॉजिक खुद ब खुद बनना शुरू होगा. ये कोई बहुत बड़ी बात, डिफिकल्ट टास्क नहीं है. ठीक है. अब जरा देखो पॉइंट नंबर 3 एंड 4 को कंपेयर करो. देखो तो पॉइंट लॉजिक नंबर 3 में जो हम लोग 105 नंबर लाइन में लिखे हैं, क्या इस जगह पे मैं ये लाइन लिखूं तो कोई प्रॉब्लम होगा? सोचना. सेम लाइन को सोचो फिर बताओ. वो 105 और 107, क्या ये दोनों टास्क एक ही जैसा नहीं है? सब लोग समझो, फिर हम इस कोड को मॉडिफाई करेंगे. यस. और जब, क्योंकि आपने यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर कर दिया नल, एंड अगर आपका टीआर के नेक्स्ट लिंक पे ऑलरेडी नल है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी नल को ही रेफर कर रहा है और इसमें नल ही स्टोर हो गया. और अगर ऐसा काम है तो स्टेप नंबर 3 एंड 4 कंबाइंड नहीं हो जाएगा? 3 एंड 4 में कोई अंतर नहीं हुआ ना? यस. तो अब मैं शुड आई कंप्रेस दिस कोड, इस पूरे कोड को रहने देता हूं, है ना, कमेंट लाइन करके, ताकि आप समझने की आपको दिक्कत ना हो. एंड मैं स्टेप 3 एंड 4 को कंबाइन करता हूं, 3 एंड 4, कि remove data is either found in last node or middle node. Remove data is either found the remove person. Either found into in last node or sorry, I middle node. Is it okay? क्योंकि ये कंबाइन होके एक ही साथ हो जाएगा, तो हम चेक करना ही नहीं है, तो ऑटो मोड में चला जाएगा. क्योंकि जब न स्टेप 2 हुआ न 1 हुआ, तो 3 और 4 तो ऑटोमेटिक चेक ही नहीं, सीधा मैं यहाँ आया और ये एक लाइन लिख दिया, बस. दैट्स इट. क्योंकि आप देख रहे हो 106 नंबर लाइन और 108 नंबर लाइन दोनों तो एक ही काम कर रहा है. आइदर आई डू दिस और डू दिस, कमेंट लाइन में लिख के छोड़ देते हैं, बोथ आर सेम. ये कोड आपके कमेंट के लिए रखा हुआ है, समझने के लिए. दैट मीन्स प्रोग्रामेटिकली जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो स्टेप 3, 4 बस एक ही साथ किया जा सकता है. समझ में बात आई? आर यू कन्विंस्ड? यस. तो चीजों को सोचते रहेंगे तो अनवांटेड लाइन हमारे कोड में रिड्यूस हो जाए हमेशा. सो इसलिए थिंकिंग इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट. दैट मीन्स ये जो हमारा लॉजिक अभी आपके सामने डिस्कस हो रहा था, रिमूव डाटा, ये किसी भी डेटा को कहीं भी अगर लिंक लिस्ट में मौजूद है, स्टार्ट में, मिडिल में, एंड में, हर सिचुएशंस को टैकल करने में
सक्षम है। तो अगर हम रिमूव एक ही है ना, हर स्थिति में ये हमारा काम कर सकता है। तो ये जो लॉजिक हो गई ओनली फर्स्ट डेटा को रिमूव करने के लिए। उसी तरह से लॉजिक हो सकती है ओनली लास्ट डाटा को रिमूव करने के लिए, है कि नहीं? ओनली लास्ट डाटा मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि फलाने पर्टिकुलर डाटा को हटाओ, रिमूव द लास्ट डेटा। तो दैट विल बी योर टास्क। ओके, योर टास्क विल बी, एक सेकेंड, 1 second. आपका टास्क है रिमूव डाटा को करेंगे एट होम। रिमूव लास्ट डाटा, ठीक है ना? योर टास्क जो घर से करेंगे। एंड अभी हम कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। योर टास्क रिमूव लास्ट डाटा एंड इसके बाद आपके आज और कई एक टास्क आएंगे। योर टास्क नंबर 1 ये हो गई टास्क नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट टास्क, अब यहां से देखिए, नाउ वी शैल रिक्रिएट स्टैक using linked list concepts, stack using single linked list। स्टैक क्या है आपको पता है बहुत अच्छी तरह। अब देखो तो जैसे आप स्टैक बनाए थे सब कुछ वैसे ही रखोगे, टॉप वगैरह, हेड का नाम बदल के टॉप, और कुछ नहीं। यहां मेरी बात समझिए, अब अगर एक ही एंड पे काम करें, ओनली 2 ऑपरेशंस ऑफ लिंक्ड लिस्ट, remove data from beginning, remove data from at store data at beginning, remove data at beginning, सिर्फ 2 काम करोगे, that will become stack kind of thing। तो stack के लिए मैंने कहा ये हो गई पुश ऑपरेशंस। क्या हो गया? पुश ऑपरेशन। उसमें क्या हो गया? स्टोर डेटा एट फर्स्ट प्लेस, यस। एंड पॉप ऑपरेशंस क्या हो जाएगा?
पॉप ऑपरेशन हो जाएगा रिमूव नॉट लास्ट, फर्स्ट 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 फर्स्ट। सोचोगे फिगर बना के पता चल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। remove data from first place. Is it okay? आप फिगर बना के देखिएगा ना, समझ में आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका स्टैक। ये आपको क्रिएट करना है। योर टास्क इज, दिस इज टास्क नंबर 2। ये सारा आपके टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। यहां से आपका टास्क होता है लास्ट डेटा इन SLL। और यहां से स्टैक शुरू होती है। आप बन जाएगी, बनाओगे नई कोड, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। बेसिकली वही 2 फंक्शंस है। ये हो गई है स्टैक की बात। लेट अस मूव टू क्यू। कोई कंफ्यूजन? एक ही एंड पे दोनों काम करोगे, वही तो स्टैक होगा। लास्ट अगर डिलीट, अगर दोनों काम लास्ट से करोगे तो अननेसेसरी ट्रैवर्सल करना होगा। ठीक है, अगर दोनों वर्क लास्ट में ही करोगे तब भी वो स्टैक बन जाएगा, तब भी बनेगा, बिकॉज एक ही एंड पे दोनों काम हो रहा है। नहीं नहीं, डी की वो अलग बात हो गई। मैं भी पहले स्टैक क्लियर कर लो, पहले स्टैक की बात कर लो। एक ही एंड पे दोनों काम करो, कौन सा एंड सुटेबल होगा? अगर लिंक लिस्ट में फर्स्ट एंड पे काम करें तो ट्रैवर्सल नहीं करना होगा, लास्ट एंड पे करेंगे तो ट्रैवर्सल करना होगा। एक ही एंड पे दोनों काम, गौर से समझो। आप फिगर बना के प्रैक्टिस करोगे, कोडिंग मत करो पहले। सेम एंड पे बोथ टास्क, दैट इज स्टैक। एंड अपोजिट एंड पे दोनों टास्क, दैट इज क्यू। ये हो जाएगी क्यू यूजिंग SLL। क्यू में बोलते हैं, इंसर्ट बोलते हैं। इंसर्ट अब थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से सोचेंगे। स्टोर डेटा एट लास्ट प्लेस, that is nothing but append operations. It is nothing but append operation, append of SLL, correct, and remove data from first place. आपके लिए एक सजेशन है, स्टैक को क्रिएशन में तो हम एक ही पॉइंट रेफरेंस रखते हैं, टॉप यूजिंग एरे जब किए थे। लेकिन जब यूजिंग SLL कॉन्सेप्ट से जब करेंगे तो क्यू में क्या था? एक फ्रंट था, एक रियर था कि नहीं था? यस। तो अगर हम प्योरली सिंगल लिंक लिस्ट से क्यू बनाएंगे बन तो जाएगा, बट ऑलवेज फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट आपको ट्रैवर्सल करना होगा।
इसलिए क्यू की सजेशंस क्या थी, यू विल टू रेफरेंस फ्रंट एंड रियर, फ्रंट एंड फ्रंट का काम होगा हेड की तरफ से फर्स्ट नोड को रेफरेंस करना, एंड रियर का काम होगा लास्ट नोड को रेफरेंस करना। इसका फायदा क्या मिलेगा, there will be no traversal required, so that efficiency बढ़ जाएगी। Can you listen, hear me? Yes, बात समझ में आई? रियर को क्या करेंगे, हम एक फिगर बना के दिखा दें क्या, या समझ में आ गई? Rear will keep on pointing figure, एक सेकेंड, चलो इसी फिगर को एक ले लेते हैं सबसे पहले। जब हमारे पास एक नोड होगा, अब हम उसको हेड नहीं बोलेंगे, इसी को क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे फ्रंट एंड रियर। पहले एक हेड होता था, अब वही हो जाएगी फ्रंट एंड रियर। आई बात समझ में? जब एक ही नोड है तो दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसको लीजिए, अब अगर हम इस लिंक क्यू में एक और डाटा इंसर्ट कर दिए, सपोज 20, मैंने कहा 20, तो 20 इंसर्शन का मतलब एक नोड क्रिएट होगा, इसमें 20 स्टोर होगा, एंड रियर जहां पे है ठीक उसके आगे एक लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगी। हो जाएगी ना, एंड माई रियर विल मूव टू दिस। तो ट्रैवर्सल नहीं करना पड़ना, सिंगल लिंक लिस्ट में अपेंड में क्या करते थे, ट्रैवर्स करके लास्ट में पहुंचते थे। मान लो हमने फिर से एक और नोड इंसर्ट किया, एक और डाटा, सपोज हमने इंसर्ट किया 30, क्या होगा, एक नई नोड बनेगी एंड रियर से अटैचमेंट होगा, रियर से अटैचमेंट होगा, एंड इसके बाद रियर विल शिफ्ट टू द लास्ट नोड, दैट इज अगली नोड। अब समझ में आ रही है कि दो पॉइंटर की रखने से फायदा क्या हुआ, ट्रैवल्स की जरूरत नहीं पड़ी। हम ये काम सिंगल लिंक लिस्ट में भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही पॉइंटर वहां रखना है। डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशंस, यू आर प्रोग्रामर, आप प्रोग्रामर हो, आप तय करो व्हाट आइडिया विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। बट लिंक लिस्ट में ऐसा हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एनीवेयर एनी ऑपरेशन, ट्रैवर्सल से हम तभी बच सकते हैं जो ओनली लास्ट में करना हो, कहीं बीच में करना हो तो ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा ना। सो ये तो हो गई इंसर्शन की लॉजिक।
कोड बहुत सिंपल है, जितने आप सीखे उसी से हेल्प मिलेगा। अब दोनों एंड पे दोनों ऑपरेशन कर दोगे, यही क्या बन जाएगा, डबल एंडेड क्यू। अब सोचो ना, हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया, कितना कोडिंग करना है, फिर से करेंगे, सब चीज का प्रैक्टिस हो जाएगा। यहां से सारा आपका टास्क शुरू हो गया। रिमूव डेट लास्ट डाटा इन एसएलएल बना लेना है। उसके बाद स्टैक क्रिएट करना यूजिंग सिंगल लिस्ट के कॉन्सेप्ट से, क्यू क्रिएट करना है डबल एंडेड क्यू के कॉन्सेप्ट से। सर्कुलर क्यू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब अगर यहाँ डिलीशन करेंगे तो क्यू की तरह, एरे वाले कॉन्सेप्ट्स की तरह यहाँ शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग है। अब डिलीशन करेंगे तो क्या होगा, 10 इज रिमूव्ड, और हम पहले क्या करते थे, 10 के प्लेस में 20 को लाते, 20 के प्लेस में 30 को लाते, क्योंकि एरे में सारे ब्लॉक्स के मेमोरी जो ब्लॉक्स होता है वो फिक्स होता है, अलग केयर रखा हुआ है, राइट। तो अगर पहले चेयर पे जो इंसान बैठा हुआ है अगर उठ गया तो चेयर को हटा दो, तो हमें इसका फायदा मिलेगा, नो शिफ्टिंग। फ्रंट को हम 20 वाले नोड के पास मूव कर देंगे। बात समझ में आई? तो अगर क्यू की ड्रॉबैक जो हमने देखा था, एरे से बनाओगे तब होगा, लिंक लिस्ट से बनाओगे तो वो बात है ही नहीं। बात समझ में आई या ना आई? क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से वो स्लो हो रहा था ना, तब बनाना पड़ा था सर्कुलर क्यू। तो यूजिंग लिंक लिस्ट बनाएंगे तो देर इज नो मीनिंग, देर इज नो यूज, देर इज नो एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग सर्कुलर क्यू, क्योंकि क्यू को जो हम बनाएंगे लिंक लिस्ट की मदद से, इसमें शिफ्टिंग ऑफ आइटम तो होगा ही नहीं, और जब शिफ्टिंग ऑफ आइटम होगा ही नहीं तो शिफ्टिंग की वजह से जो टाइम लग रहा था वो लगा ही नहीं। तो लिंक लिस्ट की मदद से अगर हम क्यू क्रिएट करते हैं तो सर्कुलर क्यू का कोई मतलब नहीं बनाने का, ठीक है ना। फिर भी समटाइम्स कोई चेक करने के लिए कहेगा तो सर्कुलर क्यू हम लास्ट नोड को फर्स्ट नोड के साथ अटैच कर देंगे, और ये कॉन्सेप्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट कहलाती है। देखो गौर से। खैर अभी सर्कुलर पे कंफ्यूजन नहीं पड़ो, उसको हम लोग कल एक्सप्लेन करें। तो अब बात समझ में आई कि लिंक लिस्ट की मदद से अगर क्यू बनती है तो इसमें शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि हर डेटा अलग अलग मेमोरी ब्लॉक में है एंड हर मेमोरी लिंक्ड है। जिस ब्लॉक की डेटा की जरूरत नहीं है उस ब्लॉक को हम हटा देते हैं। Should I then do I need shifting? Yes या no? No. सारे समझ में बात आ गई सबको? तो if I remove delete delete डिलीट, तो डिलीट अगर हम करते हैं, इस फिगर को जरा एक बार कॉपी कर लेते हैं डिलीट ऑपरेशंस को समझाने के लिए। डिलीट करेंगे तो 10 यहाँ से बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा भैया, 10 बाहर निकलेगा। 10 को दिखा रहे हैं कि तुम बाहर जाओ, 10 को दिखा रहे हैं कि बाहर जाओ, एंड उसके बाद हम जो है इसको हटाने से पहले आगे बढ़ाना है, गौर से समझना। एक पॉइंटर को यहां सेट कर देंगे, ट्रावर्सल पॉइंटर को, क्लियर। ट्रैवर्स करना नहीं है, एक बार सेट कर, एंड फ्रंट को मूव कर देंगे। नाउ फ्रंट इज मूव्ड फ्रॉम हियर टू
हियर इस नोड के रेफरेंस को हटा देंगे, ये सारा काम कर लेंगे। तो सबसे पहले tr को सेट करेंगे, तो इसके लॉजिक्स क्या हो जाएंगे रिमूव के? द लॉजिक्स टू फॉर डिलीशन के लॉजिक क्या हो जाएंगे? कॉपी डाटा ऑफ फ्रंट, पहले हेड था, अब आपका हेड के जगह पे फ्रंट हो गया, एंड एक और रियर आ गई उसी की तरह। कॉपी डेटा ऑफ फ्रंट। दूसरा काम tr को सेट करना, सेट tr टू next node of front इसके बाद फ्रंट के रेफरेंस को तोड़ देना, ब्रेक फ्रंट नोड का, ब्रेक रेफरेंस ऑफ फ्रंट नोड, है ना? यस, फ्रंट नल, करेक्ट, वेरी गुड। और उसके बाद फ्रंट को tr पे ले जाना, मूव फ्रंट टू tr, मतलब फ्रंट को आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद डाटा जो आप कॉपी किए उस डाटा को लौटा लेना। मिल गया डिलीट ऑपरेशन। रिटर्न द कॉपीड डाटा, ये हो गई ना डिलीशन की लॉजिक। क्लियर? डिलीशन की लॉजिक रिमूवल नोड ऑफ फर्स्ट नोड जैसा है ना, कोई नई बार पहली बार तो मैं लिख नहीं रहा हूं। एनी डाउट्स? वी विल वाइंड अप टुडेज सेशन। किसी भी टॉपिक पे डाउट मैं स्क्रीन को ऊपर ये करता हूं। तो इन लिंक लिस्ट भी परफॉर्म ऑपरेशंस एनीवेयर, कहीं भी डाटा स्टोर करते हैं, कहीं से भी डाटा रिमूव करते हैं। और लॉजिक्स हम लोगों ने बनाई। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करते जाओगे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होती चलेगी। अब हमें ये लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी फील हो रहा हो, ठीक है ना? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन तो बताइए। आपको टास्क क्या है? एक तो सिंगल लिंक लिस्ट का रिमूव लास्ट बना लेना है। मेजर काम क्या है? लिंक लिस्ट की मदद से स्टैक बनानी है। ये सारा आपका टास्क हो गया। आज आपका ये टास्क सब है। टास्क नंबर 1। अब यहां से आपकी टास्क शुरू हो चुकी है। एक तो रिमूव कर देना है, स्टैक बनानी है, क्यू बनानी है लिंक लिस्ट की मदद से। स्टैक में हम हेड के जगह पे क्या कर देंगे? टॉप। बस नाम तो बदलना है ताकि एकदम मीनिंगफुल लगे, जो हम लोग थ्योरी में बनाया वैसा ही।
बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? तो अगर हमें कोई क्यू के ड्रॉबैक्स को समझाना चाहे तो क्यू की जो इनएफिशिएंसी डिलीशन के समय है वो बिकॉज ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन। लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में वैसी कोई समस्या नहीं है। है ना? जब फर्स्ट टाइम क्यू एम्प्टी होगा तो दोनों फ्रंट एंड रियर कहाँ होगा? फ्रंट एंड रियर कहाँ होगा भाई? when the queue is माइनस empty? 1 नहीं नहीं minus- नहीं, अरे एरेथ हो रही है, नल हाँ नल, वो एरे था। हम इंडेक्सिंग पे काम करते हैं और लिंक लिस्ट में हम रेफरेंस पे काम करते हैं। तो फ्रंट एंड रियर किसी भी नोड को रेफरेंस नहीं कर रहा होगा, तो फ्रंट एंड रियर is equals to null। बात समझ में आई? यस, इसका मतलब ये हो गया एम्प्टी क्यू। जब एम्प्टी लिंक लिस्ट था तो हेड में हम नल कर रहे थे। अब हेड फर्स्ट नोड को रेफरेंस कर रहा था और फ्रंट यहाँ पे क्या कर रहा है? एग्जैक्टली हेड वाला रोल, नेम बदला हो, फर्स्ट नोड को रेफरेंस कर रहा है एंड लिंक लिस्ट में हमने लास्ट नोड का रेफरेंस नहीं रखा था। अब आप चाहो तो रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जरूरत लगे रखो, नहीं लगे नहीं रखो। यू आर डिसाइड एंड यू हैव टू डू। तो फ्रंट एंड रियर दोनों हमारा नल हो गया। ये एम्प्टी क्यू को दर्शाए। जब एक डाटा इंसर्ट किए 10 तो ऐसा हो गया फिगर, एक और डाटा इंसर्ट किए 20 तो सेकेंड ये फिगर बन गई, एक और डाटा इंसर्ट किए 30 तो ये फिगर बन गई। जब मैंने डिलीट किया तो यहाँ से मिला 10 और ये डिलीशन ऑपरेशंस को मैंने पिक्टोरिकली समझा दिया जो आपने कहा। मेन क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ डिलीट मेथड का ऑब्जेक्ट बनता है भाई। ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बस डिलीशन टेस्ट करने की डिलीट को कॉल कर लेना है। हाँ, कॉल करना है डॉट, देख रहे हो लिस्ट में दिख रहा होगा डिलीट फर्स्ट। मैं डिलीट फर्स्ट को चेक करना चाहता हूं तो डिलीट फर्स्ट को कॉल करो। अगर डिलीट फर्स्ट को कॉल करते हो तो आपका पहला डाटा हो चुका होगा। रिमूव हुआ या नहीं हुआ इसके लिए बस ये 6 तारीख, ये 5 तारीख का कोड था, चलो ये आज हो गई 6 तारीख की कोड, 6 डेट का कोड हो गया। मैंने इसको कॉल किया, ऑलरेडी तो हमारे पास सब है। इसको सेव करिए और डिलीट फर्स्ट, डिलीट एनी नोड, जो भी चेक करना है आप मेथड को कॉल करके यहाँ चेक कर लीजिए। That's it. Let's run the code. अब यहां से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट, ये डिलीशन से पहले डिस्प्ले में फर्स्ट नोड क्या दिख रहा है? 100। और जब हमने फर्स्ट को डिलीट किया तो अब देखो तो इस लिंक लिस्ट में 100 गायब हो गया ना। तो ये प्रूफ दिख गई कि फर्स्ट नोड रिमूव हो गया। फर्स्ट नोड की डाटा भी हम वहां, डिलीट फंक्शन तो मेरी डाटा लौटा रही थी ना। अगर हम उसको कहीं कॉपी कर लिए किसी वेरिएबल में, सपोज
और डी के वैल्यूज को प्रिंट करके देख ले सकते हैं, है ना। फर्स्ट डाटा इज इक्वल्स टू परसेंट प्लस डी. So let's save and run. Control 11. क्या हो गया, कुछ प्रॉप, अच्छा ये यहाँ तो डबल कोट्स होगा ना. चलिए सेव एंड रन. अभी क्या है लाइन नंबर 27 में. अच्छा ये डिस्प्ले में कर दिए, डिस्प्ले नहीं, गलत जगह लग गया. कट, ये तो लगेगा डिलीट की जगह ना. कट कट पेस्ट. क्या डिलीट फर्स्ट हमारा रिटर्न कर रहा है कि नहीं, देख तो लो रिटर्न टाइप. अब ये डिलीट फर्स्ट फंक्शंस को देख लीजिए. रिटर्न अगर कर रही है तो आप फर्स्ट डेटा को डिलीट कर पाएंगे, ना तो ना. डिलीट फर्स्ट, लेट अस से डिलीट फर्स्ट की रिटर्न वैल्यू तो है. चलिए फिर से उसको रिपीट करते हैं. व्हाई प्रॉब्लम वाज, कहीं कोडिंग में गड़बड़ी हो गई लिखने में. डिलीट फर्स्ट इंट हमने स्टोर कर लिया एंड प्रिंट कर दिया इसे. चलिए अब सही है ना. देख रहे हैं, फर्स्ट डेटा 100 डिलीटेड था. ठीक ना, 100 डिलीटेड था, 100 आ गया. तो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बस कॉल कर लेना है उस मेथड्स को. ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे सारे टॉपिक्स को. हम अभी तुरंत इस दोनों कोड को शेयर कर देंगे. आज की आज का जो डेट होगा उस फोल्डर के अंदर डेट वाइज फोल्डर रख दे रहे हैं, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस डेट पे कौन सी फाइल शेयर थी, किस क्लास के थे. एंड चलिए सारी चीजों को बनाइए, सारे टास्क को जो आज मैंने दिया है. जितनी ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मैंने डीएलएल नहीं लिखा है उसे भी बनाइए. किसी भी तरह डीएलएल भी वैसे ही बनेगा. जब एसएलएल बन जाएगी तो उसमें 2 और फंक्शंस क्रिएट कर देना है ना. उसी में तो 2 और फंक्शंस बना देना है, तो वो डीएलएल होगा. तो कोई उसमें इश्यूज तो है नहीं. ये हो जाएगी क्यू डबल एंडेड क्यू डी क्यू यूजिंग एसएलएल. जानते ही हो इसमें 2 और ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे इन कंपैरिजन विद क्यू, राइट. क्यू डबल एंडेड क्यू स्टैक, ऑल यू हैव टू इम्प्लीमेंट. सारे चीज क्लियर है. ठीक है, प्री लिंक यहाँ क्यों चाहिए भाई, हम अभी तो सिंगल लिंक लिस्ट ही बना रहे हैं. डीएलएल डबल लिंक लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, डबल एंडेड क्यू की बात कर रहे हैं. डबल एंडेड क्यू यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट. ओके,
अच्छा, अगर डबल बोले होंगे तो मैं अपने शब्दों को वापस किया। करेक्ट। ठीक है। So with this we will stop today's session, and goodbye. Implement all. Bye bye. We'll meet tomorrow. Okay.